मुल्क में बर्फबारी, बारिश और यालाबारी का शानदार स्पेल। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में। क्वेटा में बर्फबारी और सर्द हवाओं का राज, दर्जा हरारत -9 डिग्री तक गिर गया। नेशनल हाईवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। कलात और चमन शहर ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। जियारत कान में तरजई, कोजिक टॉप पर सफ़ेद गोलों की बरसात। मानसेरा एबटाबाद में बर्फबारी, मलिका कौसार में वक्फे से बर्फबारी। एक्सप्रेस वे को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। सर्दी को टॉप गियर लग गया। बारिश और क्वेटा की हवाओं ने कराची में भी सर्दी बढ़ा दी। लाहौर में बारिश और यालाबारी, मौसम मजीद ठंडा हो गया। फैसलाबाद, सियालकोट, उकाड़ा, सरगोदा में तेज हवाओं के साथ बारिश। छंग, डेरा गाजी खान, भावलपुर में भी मूसलाधार बारिश। सखर, जैकबाबाद, खैरपुर, सजावल, दादू में भी बादल खूब बरसे। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान और मुसलमान मुल्क गजा अमन बोर्ड के बाज़ाब्ता रुकन बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में दस्तखत। स्विट्ज़रलैंड के शहर डिवोस में गजा बोर्ड ऑफ पीस मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। अमन बोर्ड में सऊदी अरब, तुर्की, कतर और अमारात समेत अहम ममालिक शामिल। बरतानिया और 4 अहम यूरोपीय मुल्कों ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत से इनकार कर दिया। रूस की मशरूत आमादगी। गजा में जंग खत्म होने वाली है। हमास को हथियार डालना होंगे। अमन बोर्ड में कई ममालिक शामिल होना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन बोर्ड में शरीक ममालिक का शुक्रिया। कहा, हमने नामुमकिन और बड़े काम किए हैं। 8 माह में 10 जंगें रुकवाई। एटमी ताकतों भारत और पाकिस्तान में जंग रुकवाई। अमरीकी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी जिक्र। बोले, शहबाज शरीफ ने कहा, जंग रुकवा कर 1 करोड़ जिंदगियां बचाई। हमास ने अमेरिका को हथियार फेंक पर सियासी जमात के तौर पर काम करने की यकीन दहानी करा दी। अमेरिका और हमास के दरमियान मुआहदे पर इत्तेफाक। हमास गजा में अपने हथियार और ज़ेर ज़मीन सुरंगों के नक्शे हवाले करेगी। बदले में हमास की शनाख्त बतौर सियासी जमात रहेगी। अमरीकी सदर के दामाद ने सुनहरे ख्वाब दिखा दिए। गजा की मरहलावार तामीर नौ के लिए 3 साला मास्टर प्लान पेश कर दिया। गजा को जदीद साहिली सियाहती शहर के तौर पर पेश किया गया। बुलंद बाला इमारतें और खूबसूरत साहिली पट्टी का नक्शा स्क्रीन पर दिखाया गया। सदर ट्रंप के दामाद ने कहा कि गजा की तामीर नौ मरहलावार की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की WEF इजलास में शिरकत। आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातों में गर्मजोशी देखने में आई। अमरीकी और सऊदी वज़राए ख़ारजा से मुलाकात। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से भी मुलाकात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की डिवोर्स में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। मुल्की और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मुल्की मईशत में बेहतरी के हवाले से भी मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के बाद लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ ज़्यूरिख से खुसूसी तैयारे पर लूटन एयरपोर्ट पहुंचे। वज़ीर आज़म कुछ रोज़ लंदन में क़याम करेंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के आला हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। हुकूमत की ज़मीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, इस्लामाबाद में सरकारी अराज़ी को हर सूरत कब्जा माफिया से वागुजार कराएंगे। इस्लामाबाद के लिए विजन 2027 लेकर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के दाखिली रास्ते की तज़ीन और आइश की जाएगी। ऑडिटोरियम को भी जदीद और स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए। बांग्लादेश का ICC T20 वर्ल्ड कप के बायकॉट का ऐलान। बांग्लादेश की मुशीर खेल आसिफ नजरुल इस्लाम ने खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद बायकॉट का ऐलान किया। बांग्लादेश ने मेगा इवेंट का बायकॉट सिक्योरिटी खदशात के बायस किया। आसिफ नजरुल इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश का भारत जाना महफूज नहीं, अपना फैसला तब्दील नहीं कर सकते। 7 फरवरी से भारत में वर्ल्ड कप होगा। पाकिस्तान के मैचेस पहले ही श्रीलंका में शेड्यूल हैं।
सानिहा गुल प्लाजा लवाहिकीन के लिए एक एक लम्हा कयामत। जाम बहक अफराद की तादाद 67 हो गई। गुल प्लाजा में ऑपरेशन 6 रोज बाद भी मुकम्मल ना हो सका। खंडर बनी इमारत से लाशों और वाकयात की तलाश। लापता अफराद में से 67 की लाशें या वाकयात मिल चुकी। पुलिस सर्जन के मुताबिक 67 लाशों और इंसानी वाकयात का पोस्टमार्टम हो चुका। मजीद इंसानी वाकयात की जांच अब भी जारी। लापता अफराद की अपडेटेड लिस्ट आवेजा कर दी गई। MQM ने कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले कराची को वफाक का हिस्सा और मुआशी दारुल खिलाफा बनाया जाए। हम और कितना खून दे, कितने हादसात बर्दाश्त करें, कितनी लाशें उठाएं, हम रियासत की तरफ देख रहे हैं। 18वीं तरमीम हमारी नस्ल कुशी कर रही है। इस तरमीम का आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। क्या कराची को वफाक के ज़ेर इंतजाम करने से आतिशज़दगी के वाक़यात रुक जाएंगे? सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का MQM से सवाल। कहा, सानिहा गुल प्लाजा पर सियासत की जा रही है। पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात पर जवाब नहीं देगी। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे। हुकूमत की पहली तरजीह लाशें निकालना है। सानिहा गुल प्लाजा की आज़ादाना इंक्वायरी होगी। पंजाब की हर मार्केट, बिल्डिंग और स्कूल अब महफूज होंगे। मार्केट, स्कूल्स और अस्पतालों का सेफ्टी ऑडिट होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। सेफ्टी एक्ट अमल दरामद के इख्तियारात पैरा फोर्स को मिल गए। मरियम नवाज कहती हैं कि आग से लड़ने के लिए हिम्मत, हिकमत और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में बिजनेस राउंड टेबल। वज़ीर ख़जाना की नेस्ले के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रेमी एजल से मुलाकात। नेस्ले का पाकिस्तान में $6 करोड़ इजाफी सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बिल गेट्स से मुलाकात। सेहत और इदारा जाती इस्लाहात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पंजाब में मुल्की तारीख के पहले ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहले यूनिट का इफ्तिताह किया। इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना, गाड़ी खुद ड्राइव की। मरियम नवाज का ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट को मरहलावार दीगर अजला में शुरू करने के लिए इक़दाम का हुक्म। स्मोक तदारुक केस, दरख्त ना काटने का हुक्म। पंजाब यूनिवर्सिटी में 60 दरख्त गैर कानूनी तौर पर काटे जाने का इंकशाफ। चेयरमैन जुडिशल कमीशन की वाइस चांसलर को 3 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। PHA बगैर इजाजत पार्क में तामीराती काम नहीं करेगा। पहले PHA मेंबर जुडिशल कमीशन को आगाह करेगा। इंसदाद स्मोक केस में तहरीरी हुक्म जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की डिवोर्स साइडलाइन पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। ट्रंप ने कहा, ज़ेलेंस्की से मुलाकात अच्छी रही। हर कोई चाहता है ये जंग खत्म हो। पुतिन के लिए पैगाम है, जंग खत्म करें। गुज़श्ता माह 30,000 अफराद हलाक हुए, जिनमें ज्यादातर फौजी थे। ग्रीनलैंड पर अमरीकी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप को 2 टोक पैगाम। पार्लियामेंट से खिताब में कहा, बरतानिया किसी सूरत समझौता नहीं करेगा। टैरिफ की धमकियों के बावजूद ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। बरतानवी अपोजिशन लीडर की भी सर कीर स्टारमर के मौक़िफ़ की हिमायत। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने जिम्बाब्वे को बासानी शिकस्त दी थी। मेजबान जिम्बाब्वे की टीम 128 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से अली रजा ने 3 विकेटें ली। पाकिस्तान ने 129 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी। कौमी खिलाड़ियों का LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की कोचिंग स्टाफ की निगरानी में भरपूर नेट प्रैक्टिस। सेशन में नसीम शाह, शाहीन शाफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर ने प्रैक्टिस की। और बाबर आजम का बिग बैश लीग में सफर खत्म। सिडनी सिक्सर्स ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, बाबर आजम को पाकिस्तान टीम के कैंप के लिए तलब किया गया। सिडनी सिक्सर्स ने BBL में शिरकत पर बाबर आजम का शुक्रिया अदा किया। बाबर आजम का भी सिडनी सिक्सर्स के फैन से इजहार तशक्कुर।